राम राम भाई सब ने। आज है दुर्गा अष्टमी। आप सब ने अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भाई आज मेरा तो अष्टमी का व्रत था। सबसे पहला मैंने उठ कर स्नान करके मंदिर की सफाई करी, मैया का स्नान कराया। उसके बाद भाई मैं अपने गार्डन से फूल तोड़ के ले आया करूँ, प्रतिदिन चढ़ान थे ही। उसके बाद मैंने सारे देवी देवता के भाई ये फूल समर्पित करे। लड्डू राधा का स्नान भी मैंने करा दिया था। मैया तो मैंने रेड कपड़े पहनाए हैं, लड्डू राधा था आज बुधवार था तो मैंने ग्रीन कपड़े पहनाए हैं भाई। उसके बाद व्रत था तो व्रत का संकल्प करके भाई मैंने अपने पाठ पढ़े और फिर अपनी आरती करी। उसके बाद बच्चा ने स्कूल में जाना था तो बेटे थे फटाफट फ्राइड राइस बना कर वो स्कूल भेज दिया। अब मैं थोड़ा न्यू फ्री थी भाई, मैं भोग आराम से बना सकूँ क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल में। और आज अष्टमी है तो मैं मैया तो ही भोग बनाऊँगी। दूध उबलना मैंने रख दिया था और छोटी सी घिया थी मेरे पास, मैं घिया का हलवा बनाऊँगी आज भोग में। जब तक दूध में उबाला है भाई मैंने अपनी घिया छील धो के कस ली थी। घिया मैंने इसका पानी निकाल लिया था एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर मैंने इसको दूध में डाल दिया है। बस अब ये धीरे धीरे बनता रहेगा। जैसे गाजर का हलवा बनता है ना, सेम वैसे ही बनता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस जब इसमें थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैंने मीठा डाल दिया था। बस अब थोड़ी सी देर में 5-7 मिनट में ये बन ही जाएगा। अब बिल्कुल बनने को रेडी था तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। हलवा बन के बिल्कुल रेडी है। जैसे ही हलवा बन के रेडी हुआ भाई सबसे पहले मैंने भोग के लिए डाल लिया था। अब मैं पहले भोग लगाऊंगी, बाकी फिर बच्चों को दूंगी। आज अष्टमी थी तो भाई सबसे पहले मैंने मैया को भोग लगाया हलवे का। उसके बाद अपने दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को हलवा खिलाया। लड्डू राधा को ठंडा कर लिया था भाई, मैं ठंडा करके खिलाती हूँ, ऐसा नहीं है कि बनाया तो फटाफट गरम गरम खिला दिया। दोनों बच्चों को मैंने हलवा ठंडा करके खिला दिया था और मैया को भी ठंडा करके ही मैं भोग लगाती हूँ हमेशा। गरम चीज़ का भोग मैं किसी का भी नहीं लगाती हूँ। अब भाई नंबर आता है घर के और कामों का। सब्जियां भी बहुत सारी आके रखी गई थी शाम को। अब धोने का टाइम नहीं मिला था। अब सुबह इन सारी सब्जियों को धो के और अच्छे से सुखा के उसके बाद कंटेनर में डाल डाल के मैं फ्रिज में रखती हूँ। क्योंकि पता है सब्जी मंडी से सब्जियाँ ऐसे ही आती हैं गंदी, मतलब मिट्टी में गिरी हुई ऐसे ही, तो मैं धो के ही रखती हूँ। ऐसे नहीं कि आई और पॉलीथीन में सीधी उठा के फ्रिज में, इससे काम भी आसान होता है। सब्जियां मैंने ऐसे अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दी। मिर्च की मैं डंठल तोड़ के रख देती हूँ, ऐसे हर एक मिर्च को हाथ भी लग जाता है और पता भी चल जाता है कोई मिर्च ख़राब तो नहीं है। उसके बाद ऐसे ही चुकंदर रख देती हूँ। ऐसे रखने से ना ये फ्रेश रहते हैं थोड़े लंबे टाइम तक। ऐसे ही सारी चीज़ें बाउल में डाल डाल के अलग अलग से रख देती हूँ। ये मिक्स भी नहीं होती है एक दूसरे के साथ और मुझे अलग अलग बाउल में मिल भी जाती हैं। साथ साथ भाई मैंने कटहल भी उबलने के लिए रख दी थी। आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके साथ तोरी की सब्ज़ी बन गई है भाई मेरी। और इधर मैं बना रही हूँ कटहल फ्राई कर ली है, छोंक बन रहा है इधर। मैं अपनी किचन की जो ये छुट्टी है भाई ये नीट क्लीन और साफ़ सुथरी रही है। देखो मेरी बिल्कुल साफ़ है, गंदी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो ये वाला एरिया है ना, इस पे डेली जूना लगता नहीं है ना तो ये गंदा हो जाता है। इसको मैं क्लीन करती हूँ हार्पिक से ही। एक मैंने पुरानी ब्रश ले रखी है, इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा हार्पिक लगा लेती हूँ ब्रश पे, ताकि क्योंकि हार्पिक से हाथ जलते हैं। और इस वाले एरिया को क्लीन करती हूँ, सारा जितना भी जर वगैरह है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये हार्पिक की बोतल भाई मैं एक अलग से रखती हूँ किचन की टूटी साफ़ करने के लिए। पूरे को मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना ये इन पे जर लग जाता है कभी कभी। ये देखो ठुट्ठी पे मेरी पे कोई जर नहीं है अब। और ये देखो ये वाला एरिया भी जो है साफ़ होने लग गया बिल्कुल। इस पे क्योंकि हाथ नहीं जाता, जूना वगैरह नहीं जाता और कोई और स्पेशल चीज़ नहीं लाती मैं इसके लिए कि कुछ और लाऊं, बस इसी से साफ करती हूँ। बस एक ध्यान रखना है हार्पिक लगा के नहीं छोड़ना, स्टील की ठुटियाँ हैं, पॉलिश खराब हो जाएगी इसकी। ये देखो कितनी साफ सुथरी नीट क्लीन ठुटी रहती है। सिंक के जो साइड वाला एरिया है जिसमें मैं बर्तन साफ करके रखती हूँ भाई, इसको भी मैं क्लीन करती रहती हूँ 2-3 दिन में। क्योंकि देखो वो तो डेली जब भी बर्तन धुलेगा ये 2-3 दिन में धुलता है, तो इसको भी मैं अच्छे से रिन साबुन से साफ करती हूँ बिल्कुल।
स्मेल भी ना आए, ताकि किचन में साफ सुथरी किचन रहे। और ये जो जाली है ना, इसको धोने के लिए तो मैंने ब्रश रख रखी है, ब्रश से ही खाती है। साफ सफाई का काम ख़त्म करने के बाद भाई आज मैं लड्डू के लिए इत्र बनाऊंगी घर पे मोगरा के फूलों से। ये देखो भाई, मोगरा के फूलों को ना मैंने ऐसे धागे में सुई की हेल्प से डाल लिया है। अब मेरे पास तो ये शीशे का है जार, इसमें इस ढक्कन से सेलो टेप की मदद से मैं चिपका दूंगी। ये देखो भाई, ऐसे मैंने धागे से किया था ना, तो बीच में सेंटर में मैंने सेलो टेप से 2 बार चिपका दिया है ताकि ये गिरे ना। और सबसे मेन बात इसमें पता है क्या रखनी है, देखो अभी ये सेंटर में आ गया और इसको मैंने इसमें डाला ना, तो ये ऊपर है ना, तो ये नीचे टच हुआ और ना ही ये इस कांच के बर्तन की दीवारों से लगा। अब इसको हम 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे, तब बनेगा ये। और ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे, छेड़ना नहीं है 2 दिन। ऐसे ही भाई मैंने 2 में तो मोगरा के फूल और 1 में ये विष्णु कमल के फूल बोतल में लगा के अब इनको 2 दिन के लिए धूप में रखूंगी। ऐसे भाई मैंने तीनों बोतल को अलग अलग जगह पे गार्डन में रख दिया। 2 दिन के बाद ये इत्र बन के तैयार होगा। ये भाई मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।